आने लगती है। पता क्या चला? अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून पहुंचता है, अल्लाह का जिक्र करने से दिमाग को सुकून पहुंचता है। हमें उम्मीद पुरवा वालों, कामयाबी चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, खबर रोशन करना चाहते हो, दुनिया रोशन करना चाहते हो, तो कहीं और नहीं अल्लाह के जिक्र से करो। अल्लाह को याद करोगे, जब अल्लाह को तुम याद करोगे तो तुम अल्लाह के हो जाओगे, अल्लाह तुम्हारा हो जाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा पढ़ा। अल्लाह ताला अपने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐ लोगों, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से, नेक महफिल में बैठने से दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह। आज आदमी अगर सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है और उसके बाद थोड़ा सा तरक्की किया, दिन भर में 300 दिहाड़ी पाता है, थोड़ा और तरक्की किया तो 500 पाने लगा, और तरक्की किया तो 1000 कमाने लगा। इंसान कमाते कमाते थोड़ा ऊंचाई बुलंदी पर पहुंच जाता है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने लगता है। जमीनों जायदाद की कोई था नहीं है, रातों दिन पैसों की चटाई बना करके अपने आप को लेट रहा है, लेकिन फिर भी उसको इत्मीनान और सुकून नहीं है। अल्लाह अकबर, कहीं भी चला जाए हर जगह पर तकलीफ उसको महसूस होती है। आखिर है कहाँ सुकून और इत्मीनान? अल्लाह अकबर। तो मैं आपके तजुर्बे से बताना चाहता हूँ कि इंसानों को अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान और सुकून पहुंचता है। अल्लाह अकबर। आपके गांव के इमाम साहब तशरीफ रखते हैं, जब खुतबा का अजान होता है, लाख टेंशन दिन में बसा हो, लाख दौड़ भाग की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी जो अल्लाह के जिक्र को नहीं समझता है और अल्लाह का जिक्र करता नहीं है, लेकिन हफ्ते में एक बार जुमा के दिन जब पहुंचता है, इमाम साहब खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह अकबर, सुन्नत पढ़ करके सारे लोग बैठ जाते हैं। बाज लोग ऐसे हैं, टेंशन तो बहुत है, गम तो बहुत है, बहुत सारी तमाम जिम्मेदारियां जो सरों पर बोझ बनी बैठी हुई है, लेकिन जब इमाम साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कहकर के खुतबा स्टार्ट किया है, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम कहकर के जब खुतबा समाप्त किया है, खुतबा पेश किया है, तो मेरे दोस्तों, बाज लोगों को औंधाई आने लगती है। उसको ये नहीं मालूम पड़ता है कि खुतबा कहाँ हो रहा है और कहाँ सुनना है। सुनने की वजह से बैठा है, लेकिन अल्लाह के घर में बैठा है, अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए तो इतना इत्मीनान और सुकून होता है कि नींद आने लगती है। पता क्या चला? अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून पहुंचता है, अल्लाह का जिक्र करने से दिमाग को सुकून पहुंचता है। हमें उम्मीद पुरवा वालों, कामयाबी चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, खबर रोशन करना चाहते हो, दुनिया रोशन करना चाहते हो, तो कहीं और नहीं अल्लाह के जिक्र से करो। अल्लाह को याद करोगे, जब अल्लाह को तुम याद करोगे तो तुम अल्लाह के हो जाओगे, अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी रखे, ए लोगों, दुनिया की खुराफात से तुम बाज आ जाओ। अब आपको हदीस के मफहूम बयान करके फिर मैं अपनी आखिरी बात कह कर के रुखसत हो रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम बयान करने से पहले, ए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं तो खुल्ली खुल्ला ये कहता हूँ कि आप हमेशा नमाज की पाबंदी करें, रोजा की पाबंदी करें, लेकिन अगर तुम अच्छे काम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारी हमारी बदकिस्मती है कि हम अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐ उम्मतपुरवा गांव के सुन्नी हुसैनी गय्यूर जाले मुसलमानों, अगर तुम अच्छे काम नहीं कर पाते हो तो बुरे काम भी न करो। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ पाते हो, ये तुम्हारी बदकिस्मती है, लेकिन कम से कम नमाजियों की बुराई ना करें, अल्लाह वालों की बुराई ना करें। अगर तुम रोजा नहीं रख पाते हो तो रोजादारों की बेहुरमती ना करें। मैंने कई बार अपनी निगाहों से देखा है कि चौराहों पर खुल्ली खुल्ला बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखे हुए लोग खुल्लिम खुल्ला चाय पी रहे हैं। रोजादार जब देखते हैं तो वो सोचते हैं ये जहन्नम में जलेंगे तो हम भी जलेंगे। ए मेरा भाई, तूने खुल्लिम खुल्ला चाय पिया है रोजे के हाल, रोजे के दिनों में अगर एक रोजादार तुझे देख करके रोजा छोड़ दिया है तो जहन्नम के किस गड्ढे में जलोगे तुम जानो। तुम्हारी
किस्मत जाने। लिहाजा ए मेरा भाई, अगर मैं कहता हूँ कि तुम सच बोलने के लिए तलवार चलाओ, नहीं चला सकते हो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम झूठ ना बोलो। तुमसे मैं ये कहता हूँ, ए मेरा भाई, अल्लाह अल्लाह कह करके हमेशा जिंदगी गुजारो। सुबह उठो तो अल्लाह का नाम लो, दोपहर में चलो तो अल्लाह का नाम लो, शाम में गुजरो तो अल्लाह का नाम लो, बिस्तर पे जाओ तो अल्लाह का नाम लो। ए मेरा भाई, जब गाड़ी साइकिल पर सवार हो तो अल्लाह को याद करो। अगर तुमको सवारी पर सवार होने की दुआ याद है तो तुम दुआ पढ़ लो, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। अगर ये दुआ याद है तो तुम पढ़ लो, अगर नहीं याद है तो एक आपको दुआ बता के जा रहा हूँ, बहुत आसान दुआ है। ए मेरे चचा लोग, मेरे भाई लोग, मेरे बहनों, सुनो सुनो। जब तुम सवारी पर सवार हो, किसी साइकिल पे चलने के लिए सवार हो, गाड़ी पर सवार हो, मोटरसाइकिल पर सवार होने लगो, बस पे सवार होने लगो, बिस्मिल्लाह पढ़ करके सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहो और 3 मरतबा अल्लाहू अकबर कह करके अपने सर को आसमान की तरफ बुलंद करो। आसमान की तरफ देख करके मुस्कुरा करके अल्लाहू अकबर कहोगे। जब सवारी पर साइकिल पर बैठते हुए अल्लाहू अकबर कह करके आसमान की तरफ मुंह करके मुस्कुराओगे, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, ए मालिक मौला, ए परवरदिगार आलम, तेरा बंदा साइकिल पे सवार हो रहा है, तुझे याद कर रहा है, मोटरसाइकिल पे सवार हो रहा है, तुझे याद कर रहा है। अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा मुझे याद कर रहा है, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। आज साइकिल पे बिठाया है, आज मुझे याद करके मुस्कुरा रहा है, आज से पूरी जिंदगी मुस्कुराएगा। सुभान अल्लाह, पूरी जिंदगी मुस्कुराएगा। ए मेरा भाई, ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, लेकिन नौजवान लोग कहते हैं मौलवी मौलाना चक्कर में पड़ी हो, दूसरी बल्ले अल्लाह करे पड़ी। ए मेरा भाई, अल्लाह नहीं करोगे तो क्या करोगे? तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। अगर तुम गाड़ी से जा रहे हो, पैसा गिन रहे हो, कमा के लाए हो, बोरिया में रुपया भरे हो, साथ गिने जा रहे हो, अल्लाह चाहे खट से जान निकल जाएगी, रुपया तुम्हारे लिए माटी हो जाएगी, तुम्हारा बेटा धक्के मार के कब्रिस्तान के हवाले कर देगा। इसलिए हर हाल में अल्लाह को याद करो, नेकी करो, नेकी तुम्हारे काम आने वाली चीज है। मैंने इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने अक्सर और बेशतर देखा है, अभी इमाम साहब ने कहा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी उंगलियों को मत फेरो। जमाने के तौर पे अपने आप को चेंज करना होगा, यानी कोई आपके फंक्शन है तो उसको अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। पहले के जमाने के लोग पैदल चलते थे, लाठी में कपड़ा रख करके गठरी बांध के जाते, जब मेहमानी के करीब पहुंचते तब कपड़ा पहनते थे। आज लोग पहले से पॉलिश करके पैंट शर्ट या पैजामा कुर्ता या धोती जो भी पहनते हो वो पहले से पहन के जाते हैं। कई दिन तक सफर करते थे, तब जाके रिश्तेदारी में पहुंचते थे, कई पूरा दिन चलते थे, तब जाके रिश्तेदारी में पहुंचते थे। लेकिन जमाना आज हो गया है, यहाँ प्रेस कपड़ा पहना और बैठे आधे घंटे में अपने मकाम तक पहुंच गए, इसीलिए कि इंसान ने अपडेट किया है, अपने आप को तरक्की कर लिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, इसी अपडेट के जमाने में तुम अपने आप को मत भूलो, अपने रब को मत भूलो। लोग मोबाइल हाथ में तो पा गए हैं, लेकिन पहले के जमाने के पुरखा लोग जब बिस्तर पे लेटते थे तो अपने बच्चों को कहते थे अल्लाह पंच का नाम लेकर के सो बिस्तर पे, अल्लाह रसूल का नाम लेकर के बिस्तर पे सो। लेकिन आज का कोई नौजवान, मैंने अपने कान से कभी नहीं सुना कि कोई बाप अपने बेटा से कह रहा है, कोई माँ अपने बेटा बेटी से कह रही हो, ए बेटा बिस्तर पे सो रहा है, अशगुन बात मत लेना, अल्लाह का नाम लेकर के सोना। मैंने अक्सर बेशतर है जो बाप को बताना चाहिए, जिस माँ को बताना चाहिए, बिस्तर पे लेटा अल्लाह का नाम नहीं लिया, सुभान अल्लाह नहीं पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ा, कल्ब ए तैयबा नहीं पढ़ा, बिस्तर पे सो गया, बिस्तर पे लेट गया, 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा 2.5 घंटा की फिल्म को देख करके फिर उसी तरीके से देखते देखते सो गया है, मोबाइल जमीन पर गिर गई है। मेरे भाई, नबी की हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में हश्र के मैदान
मैदान में उठाया जाएगा। अब हश्र का मैदान जरा मुलाहिजा करो, हश्र का मैदान वो है जहां तुम होगे, तेरा बाप होगा, तेरी माँ होगी, तेरा भाई होगा, तेरी बहन होगी, तेरी बीवी होगी, तेरी साली होगी, तेरी सास होंगे, तेरे साले होंगे, तेरे ससुर होंगे, तेरे गांव वाले होंगे, प्रधान भी होंगे, पंच भी होंगे, अपना होगा, बेगाना होगा, तुम होगे, गैर मुस्लिम होगा, पूरी कायनात के लोग उस मैदान महशर में इकट्ठा होंगे, तुम्हारा हिसाब किताब होगा। अल्लाहू अकबर। उसी मैदान में तुम्हारे नबी होंगे, अल्लाह भी हाजिर होगा। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, आज कुछ लोग कहते मेरी बेइज्जती मेरी मिहारू के सामने ना हो, मेरे ससुराल वालों के सामने ना हो। हश्र के मैदान में जब तुम्हारे सर पे कुर्ज मारा जाएगा, हाथ में हथकड़िया, पैर में बेड़ियां डाल करके तुमको खलीसते हुए ले जाया जाएगा। लोग कहेंगे ये क्यों हो रहा है? कहा जाएगा ऊपर से तो बहुत सूफी बनता था, नीचे से गुनाह करता था। ए मेरे भाइयों, इतनी बेइज्जती होगी, सरकार चेहरा फेर लेंगे। अगर सरकार चेहरा फेर लेंगे, तुम्हारे लिए जहन्नम ठिकाना होगा। लिहाजा मेरे भाइयों, नबी की हदीस से पाक है, तो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा हश्र के मैदान में। अब खुदा न खास्ता आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, दिन में भी लोग मरते कि नहीं मरते हैं, रात में भी मरते हैं, सबको मरना है, ये हमेशा याद रखना, भूलना नहीं, ये बहुत पक्का सबक है और हर लोग जानते हैं, ये सबक बताने की जरूरत नहीं है। कोई 80 साल, कोई 85 साल, कोई 90 साल, मैं तो कहता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं 200 साल जिए, 200 साल इनको जिंदगी मिले, ईमान वाली जिंदगी मिले। अल्लाहू अकबर। बहर कहे मरना है, गुनहगार होगा, सियाकार होगा, बदकार होगा, नमाजी होगा, हाजी होगा, शोहदा होगा, नबी होगा, सबको मौत आएगी एक ना एक दिन मेरे दोस्तों। लेकिन अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दिन में भी लोग मरते हैं, रात भी मरते हैं, लेकिन दिन के बनिस्बत रात में ज्यादा मौतें होती हैं। जो अक्सर तुमने देखा होगा, फजर के टाइम में कहीं यहाँ से ऐलान हो रहा है, कहीं वहां से ऐलान हो रहा है, कहीं यहाँ से ऐलान हो रहा है, फला का इंतकाल हो गया है। बहर का रात में मौतें ज्यादा होती है। अब अगर कोई आदमी मोबाइल पे गाना देख सुनते सुनते मर गया है, अगर कोई नाच देख करके मरा है, अगर कोई नापाकी की हालत में मरा है, अगर कोई झूठ बोल करके मरा है, तो हश्र के मैदान में मेरे दोस्तों नाच देखते हुए, चोरी करते हुए, गुनाह करते हुए, खता करते हुए हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने, अपने नबी के सामने, पूरे कायनात वालों के सामने उठोगे, तुम्हारा हश्र क्या होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा कहना है कि तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नाम लेकर के सो, कलमा शरीफ पढ़ करके सो, अपने बच्चों को हिदायत दो। ए मेरे बेटे बेटियों, बिस्तर पे सोवो तो अल्लाह का नाम लेकर के सो।